बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट कराची में मौजूद हैं और ई चालान के जो एक्सेसिव फ़ाइन्स हैं उसको चैलेंज करने के लिए हम सीपी यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पार्टी बनाया है प्रोविंस ऑफ सिंध को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक को, नादरा को और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर को। उसकी वजह यह है कि एक एलामिया आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन लोगों ने चालान नहीं भरे उनके नादरा के NIC ब्लॉक किए जाएंगे, जो कि आर्टिकल 4 और 9 की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो लिहाजा इसको हमने चैलेंज किया है ताकि किसी का NIC ब्लॉक ना हो। दूसरी, क्योंकि उसके अंदर NIC का ताल्लुक एक चीज़ से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से होता है। आपके बैंक अकाउंट से होता है, सिम से होता है। बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको वारंटी दी है वो सारी जो है वो बंद होंगी इसकी वजह से। तो लिहाजा नादरा को भी पार्टी बनाया है और इसके अलावा ETO को बनाया ताकि गाड़ी की फ़ाइल वगैरह जो है ब्लॉक ना की जा सके। इसके अंदर जो हमने मोटिव जो हमने पेश किया वो ये किया है कि लाहौर को अगर कराची से कंपेयर किया जाए तो कराची के जो चार्जेस हैं ई चालान के वो 90% लाहौर से ज़्यादा है, जबकि ये इम्तियाज़ी सलूक है जो कि एक शहरी को दूसरे शहरी के ऊपर इस तरीके से इम्तियाज़ी सलूक नहीं बरतना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर चालान लाहौर के 200 रुपये हैं तो यहाँ पर भी 200 रुपये होना चाहिए सिग्नल तोड़ने का। अगर हेलमेट नहीं पहनने का चालान अगर जो है यहाँ पर जो है 5000 है तो वहाँ पर अगर 400 या 500 है तो वो 400-500 होना चाहिए। 90% ज़्यादा चार्जेस कराची के अंदर रखें लाहौर के मुकाबले में, जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 40,000 मिनिमम सैलरी डिसाइड करी है एक वर्कर की। 40,000 रुपये अगर सैलरी कोई कमा रहा है, उसने यूटिलिटी बिल देने, बीवी बच्चों का खर्चा उठाना है, बच्चों की तालीम उठानी है उसने, और उसके बाद अगर उसे एक चालान लग जाता है तो उसकी सैलरी का 12.5% होगा। 5,000 का चालान लगता है, 2 चालान महीने में लग गए तो 25% उसकी सैलरी का हुआ। किस तरीके से वो अपना घर चलाएगा, या चालान भरेगा, यूटिलिटी बिल भरेगा, बच्चों की फ़ीस भरेगा, ट्यूशन भरेगा, घर का किराया भरेगा? तो ये मैनेजेबल नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है देखना चाहिए कि जो आप चालान की जो रकम रख रहे हैं आया वो अफोर्डेबल है नहीं है बाइक चलाने वालों के लिए। और भी दीगर कुछ इश्यूज़ हैं जो हमने इसके अंदर चैलेंज किए हैं और ये कराची के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं ताकि कराची के लोगों को रिलीफ मिले। और इसके अंदर कराची वाले जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये मेरे घर का मसला नहीं है, ये सबका मसला है और हर घर का मसला है और हर कार, मोटरसाइकिल, व्हीकल चलाने वाले का मसला है।